दोस्तों आज भी हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री बनी हुई है ब्लैक होल की। ब्लैक होल ये नाम सुनने में आपको जितना ज्यादा डरावना लगता है, असल में इसकी रियलिटी उतनी ही ज्यादा भयानक है। ब्लैक होल एक ऐसी दुनिया है जिसके चंगुल से प्रकाश भी नहीं बच सकता है। इस जगह पे फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, जिसके चंगुल से स्वयं प्रकाश का भी बच के निकल पाना असंभव है। तो दोस्तों आखिर कैसे होते हैं ब्लैक होल, आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, और आखिर क्यों ब्लैक होल के पास समय काम करना बंद कर देता है और समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। What would actually happen if we falls in a black hole? दोस्तों ब्लैक होल हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है और वैज्ञानिक और शोधकर्ता यह बात हमेशा से जानना चाहते थे कि आखिर ब्लैक होल दिखता कैसा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल के बारे में काफी डीप नॉलेज देने वाले हैं और इसके साथ साथ ब्लैक होल की रियल इमेज भी दिखाने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। What is a black hole? ब्लैक होल को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक आकाशीय पिंड माना जाता है, जो अपने आसपास आने वाले किसी भी तारे और ग्रह को पलक झपकते ही अपने अंदर निकल कर उसे तबाह कर देता है। यहाँ तक कि प्रकाश जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, वह भी इसके चंगुल से बचकर बाहर नहीं निकल सकता है। यानी कि आसान भाषा में कहा जा सकता है कि ब्लैक होल एक ऐसे काले गुफा की तरह है जिसके चंगुल से किसी भी चीज का बच पाना असंभव है। असल में ब्लैक होल एक मृत तारे का वह ठोस अवशेष होता है जिसमें इन्फिनिटी ग्रेविटी होती है, जिससे लाइट का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। कितना भी बड़ा ग्रह हो या तारा हो, वह ब्लैक होल के चंगुल से बच नहीं पाता है और ब्लैक होल उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने अंदर खींचकर उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और किसी भी चीज को निगलने के बाद ब्लैक होल की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उस पिंड का या स्टार का मास भी जुड़ जाता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। पहले तो हमारे वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ब्लैक होल सिर्फ कल्पनाओं में ही होता है, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन काफी रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर हमारे सामने रखी। 10 अप्रैल 2019 का दिन मानव इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था। इस दिन हमारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर कैप्चर की थी। यह तस्वीर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है जो M87 नाम के एक गैलेक्सी में मौजूद है। यह ब्लैक होल हमसे 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वास्तव में 1 साल में, खैर आप खुद ही पढ़ लीजिए इसको, तो प्रकाश 1 साल में इतनी दूरी ट्रेवल कर लेता है। और इतने बड़े नंबर को देखकर आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लैक होल कितना दूर है। इस ब्लैक होल को खोजे जा सकने की वजह इसका आकार है। यह हमारे सूर्य से कई लाख गुना बड़ा है, जो हर सेकंड काफी ज्यादा रेडिएशन और सूक्ष्म किरणें और भी कई प्रकार के किरणें पैदा करता रहता है। और यही कारण था कि यह हमारा पहला ऐसा ब्लैक होल बना जिसे खोजा जा सका। यहाँ पर इस ब्लैक होल में आप उस सेंटर वाले पॉइंट को देखिए जो कि अंधकार में डूबा हुआ है। असल में यही ब्लैक होल है। इसके आसपास जो आप लाइट देख रहे हैं, इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। हाउ इज अ ब्लैक होल फॉर्म्ड? दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे तारे हैं जिनका आकार पृथ्वी से करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े तारे को अगर हम इतना छोटा कर दे कि उसका आकार धरती से भी छोटा हो जाए, तो वह ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं ब्रह्मांड में हमेशा होती रहती है। ब्लैक होल का निर्माण तारों के अंत से होता है, जब किसी विशालकाय तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस एक्सप्लोजन के बाद वह तारा अपने केंद्र में इतनी ज्यादा ग्रेविटी पैदा कर लेता है जिससे वह एक ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वह भाग है जहां से लाइट एस्केप नहीं कर सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इवेंट होराइजन के बाहर से प्रकाश बच कर निकल सकता है, लेकिन जैसे ही वह इवेंट होराइजन के पास चला गया तो वहां से इसका बच पाना असंभव है। और इसलिए आप ब्लैक होल के आसपास जितने भी लाइट देखते हैं, असल में ये खुद ब्लैक होल के नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी तारे या फिर उसके टूटने से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे उत्पन्न होती है। Why a black hole called a black hole?
अब दोस्तों यह सवाल तो आपके मन में कभी ना कभी जरूर ही आया होगा कि आखिर एक ब्लैक होल को ब्लैक होल ये नाम आया कहां से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल से कोई भी लाइट बचकर बाहर नहीं निकल सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्लैक होल के पास कोई भी लाइट नहीं होती है, पर वे जो लाइट है वो आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वहां से लाइट का बचकर निकल पाना असंभव है। और जब लाइट ही हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हमें दिखाई क्या देगा। और यही वजह है कि ब्लैक होल हमें ब्लैक ही नजर आते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट अ ब्लैक होल? दोस्तों डीप स्पेस में ब्लैक होल एक ऐसे स्थान पर मौजूद होता है जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ही नहीं जा पाता है, और एक ऐसा खाली जगह जिसके आसपास कोई ग्रह या कोई तारे घूम रहे हो, वहीं पर ब्लैक होल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देगा जब वहां पर प्रकाश पड़ेगा और उस लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक पहुंचेगा। और इसी के ठीक उल्टा अगर हम सोचे कि कहीं लाइट जा रही है और उस जगह पे नहीं पहुंच रही है, अर्थात वहां फोकस नहीं कर पा रही है, जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने के बाद उस टॉर्च का फोकस पॉइंट कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है कि यह प्रकाश आखिर टॉर्च से निकल के कहां चला जा रहा है। स्पेस में अगर ठीक ऐसा ही होता है तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हो जाती है कि वहां एक ब्लैक होल मौजूद है। जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद चारों तरफ रोशनी बिखर जाती है, जिससे साइंटिस्ट कई प्लैनेट्स को खोज लेते हैं, और ऐसी जगह जहां अंधेरा रहता है एग्जैक्ट वहीं पर एक ब्लैक होल होता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। क्या होगा अगर हमें एक ब्लैक होल के अंदर गिरा दिया जाए? जस्ट इमेजिन दैट कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में ही आपके साथ एक ऐसी भयानक घटना हो जाए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और आप गलती से ही सही एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं। तो इसके बाद आखिर क्या होगा? अब यह सवाल सुन के आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल में गिरने के बाद तो हमारी मौत निश्चित है, मगर दोस्तों इस परिस्थिति के अलावा आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हो सकती है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल में गिरते ही ब्लैक होल हमें सेकंड्स के अंदर कुचल देगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता इससे काफी ज्यादा अलग है। अगर आप इस भयावह ब्लैक होल के चपेट में आ जाते हैं तो आपके साथ दो संभावनाएं हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब आप इस अनंत ब्लैक होल के अंदर एंटर करते हैं तो इसके केंद्र तक यह असीम घुमावदार होता है। वहां जाने के बाद समय और स्पेस दोनों ही अपना अर्थ खो देते हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिजिक्स के जितने भी नियम है वो आपसे कह देंगे कि भाई अब हमारा काम खत्म हुआ। और इसके बाद आपके साथ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। क्या इसके बाद हम एक दूसरे डायमेंशन या ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, या फिर इसके बाद सब कुछ भूलकर हम वापस पृथ्वी पर नया जन्म ले लेंगे? इस सवाल का उत्तर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जब आप ब्लैक होल के एक पार्ट इवेंट होराइजन के पास पहुंचेंगे तो आपके शरीर में कोई भी गति नहीं होगी, और इवेंट होराइजन का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर आप जलकर कुछ ही सेकंड्स के अंदर राख हो सकते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए कि आप यहाँ से बच जाते हैं और ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। यह बिल्कुल एक फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था, क्योंकि आप इस ब्लैक होल के अंदर अनंत तक ऐसे ही गिरते चले जाएंगे। और एक और पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि एक विशालकाय ब्लैक होल के अंदर आप अपना पूरा जीवन ऐसे ही गिरते हुए बिता देंगे। यह कितना ज्यादा असामान्यजनक हो सकता है, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें ना कोई स्पेस होता है और ना कोई टाइम होता है। यहाँ पर आपकी कोई भी इच्छा काम नहीं करेगी, और आप दूसरी तरफ चाहकर पलट भी नहीं सकते हैं, और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर आप भाग सकते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में से आपके साथ कोई भी स्थिति हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्लैक होल के बाहरी सतह पर ही जलकर राख हो जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे ब्रह्मांड या किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाएं। अब दोस्तों इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।